खुशामदीद। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियों की, जो अब पूरे जोर शोर से शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में कथित धांधली का ऐसा बड़ा बम फोड़ा है जिसने पूरे देश की सियासत में हलचल मचा दिया है। राहुल गांधी का दावा है कि महाराष्ट्र में मतदाता सूची में हेरफेर और असामान्य मतदाता वृद्धि के जरिए मैच फिक्सिंग की गई और अब यह ब्लूप्रिंट बिहार में लागू होने की आशंका है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पलटवार किया है और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन को ठगबंधन करार देते हुए लालू यादव और तेजस्वी यादव पर तीखे हमले बोले हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए एक एक कर सारी बातें समझते हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में एक लेख और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में धांधली का गंभीर आरोप लगाया है। उनके मुताबिक यह धांधली एक सुनियोजित साजिश थी। राहुल का दावा है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा करके इस साजिश की शुरुआत की गई। 2019 से 2024 तक महाराष्ट्र में 31 लाख मतदाता बढ़े, लेकिन मई 2024 से नवंबर 2024 के बीच यानी सिर्फ 5 महीने में 41 लाख नए मतदाता जोड़े गए। राहुल ने इसे असामान्य और संदिग्ध बताया। राहुल गांधी के अनुसार 2024 के विधानसभा चुनाव में मतदाता प्रतिशत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। आखिरी 1.5 घंटे में 76 लाख वोट पड़े, जो उनके हिसाब से भौतिक रूप से असंभव है, खासकर उन 85 विधानसभा क्षेत्रों में जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब था। वहां 12,000 बूथों पर नए मतदाता जोड़े गए। राहुल गांधी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल मतदाता सूची को सार्वजनिक नहीं किया गया ताकि सबूत नष्ट किए जा सकें। 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इस तरह की धांधली अब बिहार और अन्य राज्यों में दोहराई जा सकती है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह की मैच फिक्सिंग हुई वही अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हो सकती है। बिहार में नवंबर 2025 में होने वाले चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म है। राहुल के आरोपों को राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी समर्थन दिया है। तेजस्वी ने कहा है, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं सभी संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर लिया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी का आईटी सेल पहले से ही चुनावी शेड्यूल की जानकारी रखता है, जो सवाल उठाता है। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी राहुल का साथ देते हुए कहा, महाराष्ट्र के 39 लाख नए मतदाता अब बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनावों में दिखाई देंगे। राहुल ने चुनाव आयोग से मांग की है कि महाराष्ट्र और हरियाणा की डिजिटल मतदाता सूची और मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक की जाए। राहुल गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी हार के मौसम विज्ञानी बन गए हैं। जनता का बीजेपी के साथ मैच फिक्स हो चुका है क्योंकि लोग विकास चाहते हैं। उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव को मगरमच्छ करार दिया और महागठबंधन को ठगबंधन बताया। गिरिराज सिंह ने कहा, लालू जी को अपने बेटे को गद्दी दिलवाने की चिंता है, लेकिन बिहार की जनता अब इस स्वार्थ के समूह को पहचान चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल को हताश बताते हुए कहा कि वह हार के बाद विचित्र साजिशें रच रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार करते हुए कहा, राहुल गांधी ने बिहार में अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली है। जब तक वह तथ्यों को नहीं समझेंगे कांग्रेस जीत नहीं सकती। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार और कानून का अपमान करार दिया है। आयोग ने कहा कि महाराष्ट्र के मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी नहीं हुई और 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को दिए गए जवाब में सभी तथ्य साफ किए गए थे। आयोग के मुताबिक 5 महीनों में 40.81 लाख मतदाता जोड़े गए। आयोग ने यह भी कहा कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी और कांग्रेस के एजेंटों ने मतदान के दौरान कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। हालांकि नवभारत टाइम्स की एक खबर के मुताबिक कांग्रेस की मांग के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र की मतदाता सूची अब जारी की गई है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। बिहार में नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। चुनाव आयोग की टीम जून में बिहार का दौरा करेगी और 2 से 3 चरणों में मतदान की संभावना है। महागठबंधन में एक नई पार्टी के शामिल होने की खबरें भी हैं, जिससे सियासी समीकरण और रोचक हो सकता है। तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करना होगा ताकि लोकतंत्र की सुरक्षा हो सके। इस बीच बीजेपी और जेडीयू गठबंधन अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटा है।
नीतीश कुमार की सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं और बीजेपी का दावा है कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है। राहुल गांधी के महाराष्ट्र धांधली के आरोपों ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या वाकई महाराष्ट्र में धांधली हुई थी और क्या बिहार में भी ऐसा कुछ हो सकता है या फिर विपक्ष की हार के बाद की हताशा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।